श्रीमद्भागवत महापुराण अध्याय 6 अथ षष्ठो अध्याय सप्ताहयज्ञ की विधि। कुमारा ऊचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्व शुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ यत्नतः विवाहे यादृशं युक्तं तादृशं परिकल्पयेत्। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। नभस्य आश्विनो नोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारंभे श्रोतॄणां मोक्ष सूचकाः। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये। देवर्षि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। दूरे हरिकथाः केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। जो स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखन निपीड़ितम्। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हर कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। सताम समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। श्रीमद् भगवत पीयूष पानाय रसलंपटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्पराः। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। नावकाशः कदाचित् चेद दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा आगमनं कार्यं क्षणो अत्रैव सुदुर्लभः। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। एवमा कारणं तेषां कर्तव्यं विनीये च आगंतुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आएं उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमंडनं गृहोपस्कर
उद्धृत्य गृहकोणे निवेशेत। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। और वाक्य पंचाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चैः कदलीखंडम पंडितः। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से शोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। फल पुष्प दलैर्विश्व अद्वितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसंपाद विराजितः। उसे सब ओर फल पुष्प पत्र और चंदोबे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियाँ लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्त्रं तेषु विप्रा विरक्ताश्च अस्थापनीयाः प्रबोध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्। उद्दण्डमुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा प्राङ्मुखश्चेत् वेद्वक्ता श्रोता चोदङ्गमुखस्तथा अथवा पूर्वदिग्गेया पूजकम् अध्यतः। श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देशकालादि कोविदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतिनिः स्पृहः। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिनः सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते। यदि पंडिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थापयश्च तथा विधिः पंडितः संशयच्छेता लोकबोधन तत्परः वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग् व्रताप्ते अरुणोदये असौ निर्वृत्तिर्शौचं स्नानं समाचरेत्। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चितं समाचरेत्। मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणं नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इसके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोताओं को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हों, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की
निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों के शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धर भवाण्डवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं दत्त्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुति प्रसन्नचित्तेन चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्यो अयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतो असि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयो अयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासो अहं तव केशव। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात्कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पंचविप्राणां तथा भंगनिवृत्ते कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां ग्रस्त च कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत्। उत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहान्तकं वाचनीया कथा सम्यग्धीर्कण्ठं सुधीमता। कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनु कार्यं वै कीर्तनं वैष्णवस्तदा। करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद्भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भाव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आपके बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषण से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोग संपत्ति धन घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल
कथा में ही ध्यान रखता है उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए।